मापने के लिए और उसमें कितना शक्ति है इसके लिए भी। हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। जैसे हवा है, हवा में कितना मॉइस्चर है, हवा में कितना % मॉइस्चर है, इस मॉइस्चर को कैलकुलेट करते हैं किससे? हाइग्रोमीटर से। सिस्मोग्राफ, अभी बताए थे कि सिस्मोग्राफ में किसका इस्तेमाल होता है? तो जब भूकंप आती है तो भूकंप में एक डिवाइस लगा होता है और जो भूकंप के तीव्रता को ऐसे चलते रहता है और वो मापते रहता है, ठीक है। तो उसका स्केल ऑटोमेटिक काम करता है। जब वो भूकंप आएगी, वो हिलेगा तो उसका स्केल ऑटोमेटिक उसके कैलकुलेशन को क्या कर देगा? शो कर देगा वहाँ पे। तो उसका मैक्सिमम और मिनिमम एक रेंज निकाला जाता है। उस हिसाब से जो मैक्सिमम होता है उसके आधार पर कह सकते हैं कि हमारा कितना जो है भूकंप आया है। इसी को बोलते हैं सिस्मोग्राफ, एक ग्राफ बन जाता है। सेक्सटेंट, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी, आकाशीय पिंड की कोणीय दूरी को क्या बोलते हैं? एंगुलर डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल? सेक्सटेंट का। आमीटर, बताइएगा, आमीटर, आमीटर से विद्युत धारा की माप, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है इसको किससे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? बताइएगा। अमीटर से। ओडोमीटर, क्या? ओडोमीटर, ओडोमीटर से किसका इस्तेमाल होता है मापने के लिए? पहियों द्वारा तय की गई दूरी। हर गाड़ियों में एक ओडोमीटर लगा होता है, बाइक में हो, 4 व्हीलर में हो, जो जिसका काम क्या होता है? हमारी गाड़ियों द्वारा तय की गई दूरी को कैलकुलेट करना है कि हमने कितना दूरी या कितना डिस्टेंस कवर किया है, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर या जितना भी। क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि की माप। क्या? क्रेस्कोग्राफ, पौधों की वृद्धि की माप। एक क्रेस्कोग्राफ होता है जिससे हम लोग एक पौधा, एक प्लांट का कितना ज़्यादा ग्रो हुआ है, ठीक है, कितना हाइट हुई है, कितना उसका चौड़ाई में वृद्धि हुआ है, इसको नापने के लिए हम लोग क्रेस्कोग्राफ का अध्ययन करते हैं। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं विद्युत धारा के सबसे छोटी वोल्ट को भी, या उसमें विद्युत धारा की सबसे कम मात्रा भी रहेगा तो उस तक को भी वो कैलकुलेट कर लेता है, यानी उसकी ताकत को। एस्फिग्नोमैनोमीटर, 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 बताइए क्या होता है? इससे हम लोग ब्लड प्रेशर, बीपी नापते हैं। क्या? बीपी नापते हैं, इसको रक्त का दाब, रक्त दाब का मापक कहते हैं। पायरोमीटर, पायरोमीटर, नॉर्मली आपने देखा होगा जो थर्मोमीटर होता है वो 2 तरह का होता है, एक क्लिनिकल होता है और एक लेबोरेटरी होता है। बट एक और थर्मोमीटर होता है जो बहुत ज़्यादा अधिक तापमान को कैलकुलेट करने का काम करता है, ठीक है, वो होता है क्या? पायरोमीटर। ये हज़ारों हजार डिग्री सेल्सियस के तापमान को कैलकुलेट करने में काम आता है। जबकि क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है वो महज 35 से 40-42 तक का, 35 से 42 या 43 डिग्री तक के बीच के रेंज को कैलकुलेट करता है। जबकि इसके अलावा आप लेबोरेटरी थर्मोमीटर देखेंगे तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर में लगभग 100 डिग्री सेल्सियस तक को कैलकुलेशन होता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर आपको कैलकुलेट करना है तो फिर आपको पायरोमीटर का इस्तेमाल करना होगा। हाइड्रोफोन, हाइड्रोफोन, पानी के अंदर सुनने के लिए। क्या? पानी के अंदर, जाहिर सी बात है जब जाएंगे तो हमको आवाज़ सुनाई नहीं देगा बाहर का, तो बाहर की आवाज़ को अंदर पानी के अंदर सुनने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? हाइड्रोफोन का। टेकोमीटर, क्या? टेकोमीटर, वायुयान तथा मोटर बोटों की गति का मापन। थर्मोस्टेट, ताप नियंत्रित करने में। थर्मोस्टेट का इस्तेमाल किस में होता है? ताप नियंत्रित करने में। जैसे फ्रीज में थर्मोस्टेट लगा होता है, ठीक है, या फ्रीज होता है थर्मोस्टेट का काम करता है। क्यों? क्योंकि फ्रीज का काम ही होता है
टेम्परेचर को उतना बना के, जितना आप सेट कर दीजिएगा उतना टेम्परेचर को बना करके